वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ, परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग जाने थे कि प्लानिंग का अर्थ है क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कब और कहाँ किया जाना है। इसके बारे में पहले से ही पता लगाना या सोच लेना या सभी क्रियाओं को सोच लेना कि कैसे कैसे किया जा सकता है। उसमें से जो बेहतर कार्य है उसको सोच के करना, उसी को हम लोग नियोजन कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नियोजन की विशेषताएं एवं प्रकृति। तो देखिए, नियोजन की विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य। नियोजन का सबसे पहला बात है कि ये निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना जरूरी है। देखिए, नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। आप नियोजन या प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा, जैसे आपका अभी लक्ष्य है कि 12th क्लास को पढ़ना है, तभी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कोई योजना नहीं बनाइएगा। इसीलिए पहले लक्ष्य का होना ज़रूरत होता है, और लक्ष्य जैसे ही होगा आपके पास, तभी आप प्लानिंग करिएगा कि सभी कार्यों में से बेहतर कार्य कौन-सा है, कैसे किया जाना है और किस प्रकार किया जाना है। इसीलिए निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य, लक्ष्य और उद्देश्य का होना ज़रूरी है, तभी निर्धारित किया जा सकता है कि योजना कैसे बनाया जाएगा, नियोजन कैसे किया जाएगा, प्लानिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है? इसकी दूसरी विशेषता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा लेना, है कि नहीं? देखिए, नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है भविष्य का पूर्वानुमान लगाना। यह देखना कि भविष्य में क्या, कैसे, कब और किसके द्वारा करना है कि नहीं? नियोजन नियोजन ही हम लोग को बताता है, प्लानिंग ही हम लोग को बताता है कि पहले माने भविष्य में कौन सा काम किस प्रकार करेंगे, किसके द्वारा कराएंगे, कैसे कौन करेगा और कहाँ करेगा। ये सारा बात हम लोग को पहले से अनुमान लगा लेते हैं, और जो कार्य बेहतर होगा उसको हम लोग करेंगे। इसको कहते हैं पूर्वानुमान लगाना। एक है एकता। एकता का मतलब है कि आप नियोजन का सबसे खास बात यह है कि एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि हम 3-4 को प्लानिंग कर लिए, 4 ऑप्शन है तो चारों काम करेंगे, नहीं। आपको जैसे क्वेश्चन आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कोई एक ही करेक्ट आंसर होगा, ना कि चारों का चारों होगा। तो उसी तरह से एक समय पर केवल एक ही योजना का कार्य किया जा सकता है। आप कुछ भी करिएगा तो एक भी समय पर कितना, केवल एक ही योजना पर कार्य किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम हमको करना है तो हम 4 तरह का योजना बना लिए, तो आप एक साथ चारों काम नहीं कर सकते। आपको किसी एक के साथ ही आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी विशेषता है कि एकता के साथ चलता है। ठीक है? नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि सर्वोत्तम का चयन। सर्वोत्तम का मतलब है कि जितने भी टाइप्स होंगे, है ना, कार्य करने का जितना भी तरीका होगा, उसमें से जो सबसे बेहतर होगा उसका चयन किया जाता है। नियोजन में सभी विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन करती है और क्रियान्वयन करती है। मतलब जितना भी हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव है ना, बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है, सभी ऑप्शन में से जो सबसे बेहतरीन होगा उसी का उपयोग किया जाता है। इसलिए कहता है सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट था कि सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब है एक यूनिवर्सल। आप प्रबंध में नियोजन का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। नियोजन कार्य सभी विभाग, उप विभाग, प्रबंध के स्तर तथा सभी प्रकार के संगठन के लिए आवश्यक है। आप प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं। आप पढ़ने से लेकर, खाना बनाने से लेकर खाने तक, यहाँ तक कि शॉपिंग करने और सैलरी आने के बाद खर्चा करने तक, सभी जगहों पे प्लानिंग हम लोग का काम आता है। तो इसीलिए लिख दिए हैं कि सभी जगह, कोई भी विभाग हो, चाहे कंपनी में हो, कंपनी का कोई हेड रहे या डाउन रहे, सारा विभाग रहे, सबको प्लानिंग करना है और सबको प्लान के हिसाब से ही काम करना है। और कोई ना किसी भी प्रकार का क्यों ना संगठन, क्यों ना कोई मंदिर का संगठन हो, या कोई कहने का मतलब चर्च का संगठन हो, या मान लीजिए कि कोई संगठन ऐसा है कि कोई प्रोग्राम करा रहा है या डांस का प्रोग्राम करा रहा है, तो सभी संगठन का एक ही तरह है कि वो नियोजन करेगा ही, प्लानिंग करेगा ही करेगा। ठीक है? नेक्स्ट था 6 नंबर में लिखे हैं कि निरंतर एवं लोचशील। देखिए, प्लानिंग का सबसे खास बात यह है कि यह समय समय पर चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग एक बार प्लानिंग कर लिए तो कल फिर नहीं करेंगे। तो प्लानिंग जो है समय समय पर, जैसे एक प्लान खत्म हो गया तो फिर 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, या समय समय पर प्लानिंग क्या करता है संगठन, नियोजन समय समय पर संगठन करते रहना पड़ता है, तथा आवश्यक पड़ने पर इससे परिवर्तित या बदला भी जा सकता है। नियोजन का कार्य ही यही है कि समय समय पर फिर से प्लानिंग करिए, और अगर जरूरत पड़ता है, लोचशील का मतलब ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। अगर आपको जरूरत पड़ता है कि उस प्रकार से क्रिया अच्छी नहीं हो रही है तो आप उसको तुरंत बदल सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए इसको निरंतर एवं लोचशील इसकी विशेषता है।
नेक्स्ट इसकी विशेषता है पारस्परिक निर्भर। पारस्परिक निर्भर का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर। स्टूडेंट टीचर पर निर्भर है और टीचर स्टूडेंट पर निर्भर है। अगर टीचर नहीं है तो फिर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं है तो फिर टीचर नहीं है। कहने का मतलब है टीचर तभी टीचर है जब आपके पास स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के पास जब तक टीचर है पढ़ा रहा तभी वो भी सीख रहा है। हम लोग एक दूसरे पर क्या है, आप और हम एक दूसरे से निर्भर है। उसी प्रकार नियोजन का सभी नियोजन के एक विभाग दूसरे विभाग उप विभाग कर्मचारी एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक जितने लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अगर कोई भी एक सहयोग नहीं करेगा तो हो सकता है काम बिल्कुल अच्छा ना हो। इसीलिए एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। आप देखेंगे ऑफिस में सब एक दूसरे को सर बुलाते हैं, है ना। बैंक में जाइएगा ना, मैनेजर साहब सबको नाम लेके नहीं बुलाएगा, सर, कैशियर सर, फलाना सर। क्यों? क्योंकि जान रहा है कि हम लोग सब क्या है, एक दूसरे से निर्भर है। हमारा काम वो करेगा, उसका काम हम करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य आपको पहले ही बताएं कि संगठन प्रबंध का बहुत सारा कार्य है, उसमें से पहला कार्य है नियोजन करना, और नियोजन होगा तभी आगे का कोई काम होगा। जैसे प्लानिंग पहले कर लेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, उसकी रूपरेखा जैसे तैयार कर लेंगे तभी संगठन का निर्माण होगा। इसीलिए कहता है कि नियोजन क्या है, एक प्राथमिक कार्य है। जब तक नियोजन नहीं होगा तब तक संगठन भी तैयार नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नियोजन है बौद्धिक एवं मानसिक क्रिया। नियोजन एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे बौद्धिक और मानसिक क्रिया लगती है, जहाँ पर यह सोचना पड़ता है कि किस तरह से कार्य किया जाए, किस तरह से कार्य नहीं किया जाए, और किस प्रकार किया जाए कि कार्य को और बेहतर ढंग से किया जाए। मतलब नियोजन सोचने की क्रिया है, जहाँ बुद्धि का आवश्यकता होता है, लोग विचार करते हैं और उसकी रूपरेखा या कार्य करने का तरीका को चयन करते हैं। इसलिए नियोजन को कहते हैं बौद्धिक या मानसिक क्रिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लिए इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप कम से कम इतना तो ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।